आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही खच है और उस टॉपिक के अंदर आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और केमिस्ट्री सबको पता है कि सबको मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप मेरे से पढ़ेंगे ना तो वो केमिस्ट्री आपको केमिस्ट्री नहीं लगेगी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको वो केमिस्ट्री एक्चुअली केमिस्ट्री नहीं लगेगी। ठीक है, बड़ी आसान सी आपको एक चीज़ लगेगी कि यार ये मज़े की चीज़ है और आपको मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में। ठीक है, तो उस साइड पे जाने से पहले, मतलब अपने प्रॉपर लेक्चर के ऊपर जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी है केमिस्ट्री के हवाले से, फिर हमें ये चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज़ हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। सबसे पहली चीज़ जो है वो एटम, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। फिर जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? मॉलिक्यूल या कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में। और वो मिलते किस तरह से हैं? जी वेरी गुड, केमिकल बॉन्ड। इस तरह से मिलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ये जरूरी है हमारे लिए समझना। तुम दोनों आपस में जुड़ जाओ तो क्या बनेगा? बॉन्ड। जब किसी की शादी होती है, किसी की मियाँ बीवी आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है? वो बॉन्ड होता है, लेकिन वो केमिकल बॉन्ड नहीं होता। ये वाला जो बॉन्ड है दैट इज ए केमिकल बॉन्ड। ये है वो तो इंसानों के दरमियान है, बायोलॉजिकल बॉन्ड। वेरी गुड, वो बॉन्ड जो है ना वो बायोलॉजिकल बॉन्ड है। बायोलॉजिकल बॉन्ड के अलावा एक और भी बॉन्ड है उसमें, स्पिरिचुअल बॉन्ड। ठीक है, वो एक्चुअली स्पिरिचुअल जो आपकी रूहें हो वो आपस में मिल रही है। ठीक है, तो वो 7 जन्म का रिश्ता वो ऐसे नहीं होता, बाकी 7 जन्म का रिश्ता था। हमारे यहाँ तो जन्म नहीं है, लेकिन ये है कि रिश्ता तो वैसे ही है। तो केमिकल बॉन्ड को आज हमने स्टडी किया। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, ये हमने देखना है। और मज़ीद इसकी क्लासिफिकेशन क्या है ये हमने देखना। ये अगर हम देख लेंगे ना, और ये आपको अगर समझ में आ गया तो समझे आपको केमिस्ट्री जो हमने पढ़नी है ना, हमें थोड़ी सी पढ़नी है, वो थोड़ी सी हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी हमें पूरी केमिस्ट्री पढ़नी होगी, हमने थोड़ी सी पढ़नी है, जितनी हमारे जो भी है हमें समझ में आ जाएगी। ठीक होगी बात। अब केमिकल बॉन्ड 2 तरह के होते हैं। केमिकल बॉन्ड आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज आयोनिक बॉन्ड। नंबर 2 इज कोवलेंट बॉन्ड। हमारा जो गरज है ना, हमारा इस बुक से रिलेटेड जो गरज है वो सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड से। तो सानू में पढ़ने की जरूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी तुहानू पता होना चाहिए कि की चीज़ है। कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड 2 किस्म के बॉन्ड हैं। जब 2 एटम आपस में मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं? या तो वो अपना कंप्लीट ट्रांसफर, क्या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नाम सुना केमिस्ट्री में? जी आप साहब, इलेक्ट्रॉन का नाम सुना? की होगा? जल्दी जल्दी है। चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ एटम है। एक किस्म का ये कह लें कि पार्टिकल है चार्ज, लेकिन चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम। ठीक है, अगर तो इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक एटम से दूसरे एटम में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे? आयोनिक बॉन्ड। जैसे सोडियम और क्लोरीन, एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक में इलेक्ट्रॉन की कमी है।
एक एटम में इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है और एक एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक पे चार्ज है +1 और एक पे चार्ज है -1। ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये कंप्लीट ट्रांसफर कर देंगे इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या नाम दे देंगे? आयनिक बॉन्ड। NaCl, नमक सुना मैंने? खाते हो नमक? खाते हो? कान भी है आपके पास, देखी भी इधर पास ही। किस किस ने देखी भी है? सब नहीं देखी, वो उसने नहीं देखी, और किसने नहीं देखी? आपने देखी, और आपने भी नहीं देखी। पीछे किसने नहीं देखी? नहीं देखी। लो जी, अली, मुदस्सर और शाम, इन तीनों का हमने कान दिखा दिया। ये नहीं अभी बताना कि कौन सी दिखानी है। तो ये आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में क्या किया जा रहा है? सोडियम क्लोराइड एक आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है, और क्या हो रहा है इसमें? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके पास पेंसिल नहीं है, शेयर कर रहे हैं? बुक नहीं है आपके पास जी? आपके पास बुक नहीं है, शेयर कर रहे हैं जी? शेयर कर। अब ये जो शेयर कर रहे हैं बुक को और पेंसिल को, दैट इज कोवलेंट। जो आप शेयर कर रहे हैं, वैसे शर्म करो किताब नहीं लेकर आए, ठीक है, लेकिन जो शेयर ये कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड। कभी ये इस्तेमाल कर लेगा शाम और कभी आपस आप इस्तेमाल कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड शेयर, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसा सारा संजाल करना कर लो, ठीक है। शाम के उबैद की एग्जाम्पल याद रखनी है। शाम और उबैद ने किताब नहीं लेकर आए हुए थे और ये शेयर कर, ये याद रखना है। तो आपको ये बॉन्ड भी याद रखना, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उसको हम क्या नाम दे देंगे? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, आपको अगर चाहिए तो आपकी बुक जो प्रिंटेड बुक है हमारी, उस प्रिंटेड बुक के लास्ट में इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। अगर किसी के पास दूसरी मजीद वालों की या किसी और की बुक है तो इसमें नहीं, जो हमारी मैंने प्रिंट की हुई है बुक्स, उसके लास्ट में ये डेफिनेशंस लिखी हुई है। और अगर किसी को चाहिए तो वो तस्वीर खींच ले उस बुक से, ठीक है। तो मैं इसलिए डेफिनेशंस पूरी नहीं लिखता, तो आप उधर से पढ़ लेना। सिंपल बात याद रखनी है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। पानी पीते हैं? अदनान जी, पानी का फार्मूला क्या है? अदनान से पूछ रहा हूं मैं। H2O, पानी का फार्मूला क्या है? H2O। इस फार्मूले का मतलब क्या है साहब? वाटर जी, सदफ जी, पीछे कोई? वेरी गुड। हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के दो एटम है, नाइट्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक है। ये वापस आता है ना, 200 रुपया जुर्माना इसको करना है और लाजमी करना है इसको 200 रुपये। एक तो मोबाइल बजा क्लास के अंदर और दूसरा क्या हुआ है, उठ बगैर पूछे उठ के बाहर टूट गया। उन्होंने क्या, मैं चलो डिस्टर्ब नहीं करता क्लास। अच्छा, दो एटम क्या है? हाइड्रोजन के, और एक एटम क्या है? ऑक्सीजन का, ठीक है। ये जो एटम है
हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है, वैलेंसी इसकी है +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है -2। ठीक है, अब थोड़ा सा एटम के ऊपर वापस जाए, एक और बात मुझे याद आ गई, वो हम कर लें। हमारी जो बुक में ये एटम यूज होने हैं ना, वो 4 एटम यूज होने हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ोगे ढेर सारे, हमें सारे याद कोई नहीं करने, हमें कितने याद करने हैं 4 तो कर सकते हैं ना, 4 कर सकते हैं। 200 रुपये तुम्हें जुर्माना, अभी 10 चीज जमा करा दो हाँ जनाब। एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन, ये 4 एटम हमें याद करने हैं बस। और इन 4 एटम की वैलेंसीज, इनके ऊपर जो चार्ज है वो भी हमें याद करना है। हाइड्रोजन में क्या चार्ज है +1, -2, +4 और +3, ये चारों की वैलेंसीज आपने याद रखनी है। अब हाइड्रोजन पे है +1, ऑक्सीजन पे है -2, कार्बन पे है +4 और नाइट्रोजन पे क्या है +3। ये 4 आपने याद रखने हैं सिर्फ, और इन्हीं चारों के ऊपर आपकी बायोकेमिस्ट्री डील कर रही है। हमें मजीद और कोई एटम को याद करने की जरूरत ही नहीं। समझ आ गई बात की? इतने तो याद कर लेंगे कि नहीं होंगे, एनी केमिस्ट्री तो पढ़ दोगे। अब एक और चीज हम देख लेते हैं, हम इसको भूल जाते हैं, ये प्लस था या माइनस, दफा मारो, हमें जरूरत ही कोई नहीं। माइनस था, इसको भी दफा मारो, ये भी प्लस था, ये भी पता नहीं क्या था, छोड़ इसको। सिर्फ याद क्या रखना है, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, कार्बन की वैलेंसी है 4 और नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3। अब मजीद क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन के पास कैपेबिलिटी है कि वो एक बॉन्ड केमिकल बना सकता है, एक कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? कितने बना सकता है? 2 वैलेंसी है तो कितने बना सकता है? 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। कार्बन की 4 है तो ये कितने शेयर करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और इसका मतलब 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इतना याद रहेगा। क्या बने याद कराया? 4 एटम और इन 4 के ऊपर वैलेंसीज क्या क्या है, और ये इनमें कितनी कैपेबिलिटी है कि ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब हमने अभी क्या लिखा, ये क्या है? वाटर, पानी। पानी में कितने क्या क्या था? हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है जी अदनान? 2। और हाइड्रोजन कितने बना सकता है? 1। ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, हमारा बॉन्ड, हमारा फार्मूला पूरा हो गया, 2H2O पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड बनाना है तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और दूसरा हाइड्रोजन इसी तरह 1 बॉन्ड शेयर करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड्स मुकम्मल हो गए। इसने 1 बनाना था, मुकम्मल हो गया। इसने 1 बनाना था, मुकम्मल हो गया। ऑक्सीजन के क्या बॉन्ड मुकम्मल हो गए? ऑक्सीजन ने कितने बनाने थे? 2। क्या इसने 2 बना लिए? सिंपल केमिस्ट्री याद रखनी है। वाटर का ये फार्मूला है H2O, तो हमने क्या कर दिया उसको बॉन्ड में कर दिया, बस इतना याद रहेगा जी, याद रहेगा। एक और देख लेते हैं, CH4। कार्बन के पास क्या टेंडेंसी है, वो कितने बॉन्ड बना सकती है? 4। और इस फार्मूले के अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने आपस आप? 4 एटम है। अगर हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है तो वो उसकी तादाद है,
और अगर प्लस माइनस के साथ ऊपर लिखा हुआ है तो वो क्या है, वो उसकी वैलेंसी है, ये भी याद रखना है। ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन के एटम है, एक हमने इसके आसपास लिख दिया, 2 3 और एक ये 4। हर हाइड्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाना था, एक इसने इसके साथ बनाया, एक हाइड्रोजन इसने इसके साथ बनाया, एक इसने इसके साथ बनाया और एक इसने इसके साथ। क्या हाइड्रोजन के चारों के अलग-अलग बॉन्ड पूरे हो गए? और कार्बन ने कितने बनाने थे? क्या कार्बन के पूरे हो गए? इतनी सी बात याद रखेंगे। ये जो हम एक एक लाइन लगा रहे हैं, ये जो लाइन लगा रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमने कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर किससे करना है? इस लाइन से। किससे जाहिर करना है? इस लाइन से, एक लाइन से। ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड क्या था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने जो काम किया, उस काम में हमने क्या किया? शेयर किया। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से शेयर कर रहा था। जैसे ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर रहा था? हाइड्रोजन से। यही ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था इस हाइड्रोजन से। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप पे चले। और हमने लाइन कितनी लगाई? एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे थे? एक। तो मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बात आ गई इसकी। दूसरी बात क्या? इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लाइन, सिंगल स्टेट लाइन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब फर्ज कर लें, आपने ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O O2 O2 O2। इन्होंने बोला O2, 2 किधर लिखते हैं ऑक्सीजन का? ऊपर या नीचे? नीचे। अब इसका मतलब क्या है यार? आप साहब वेरी गुड। तादाद क्या तादाद है? कितने एटम है इसमें? 2। वेरी गुड। कितने एटम है इसमें? 2। O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस। O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस। और इसमें एटम की तादाद कितनी है? 2 ऑक्सीजन के एटम है। कितनी है? हमने 2 ऑक्सीजन के एटम लिख दिए, एक ये लिख दिया और एक। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। और इस फार्मूले में या इस कंपाउंड में या इस गैस में कितने बॉन्ड है, कितने एटम है? 2 ही एटम, और दोनों ही ऑक्सीजन के। ठीक है। और हर एक ऑक्सीजन के एटम ने 2 बॉन्ड बनाए। हर एक ऑक्सीजन के एटम ने 2 बॉन्ड बनाए। तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं? आप सवाल का जवाब देंगे। क्या ये ऐसा कर सकते हैं? क्या ये ऐसा कर सकते हैं कि इस एटम ने 2 बनाने थे, एक इसने इसके साथ शेयर कर दिया और फिर एक और इसने इसके साथ शेयर कर दिया? क्या ये ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि 2 शेयर करने थे, उन्होंने आपस में ही 2 शेयर कर दिए और क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए, गैस बन गई। समझ में आई बात? आइए बात समझ। तो अब हमने बजाय एक लाइन लगाने के कितनी लाइनें लगा दी? 2 लाइनें। अब जब 2 लाइनें लगी हैं तो इसका मतलब क्या है? बॉन्ड भी कितने बने हैं? 2। और हम इसको अब नाम देंगे एक और, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम देंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? When the 2 atoms share 2 electrons with each other, it's called as double covalent bond और is represented by 2 straight lines। और इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाएगा? 2 स्ट्रेट लाइंस के जरिए। यार आप लोगों का तो टेस्ट था, क्या थे? किसके ऊपर हम बात कर रहे थे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 2 एटम ने आपस में शेयर क्या किया?
दो दो इलेक्ट्रॉन, अगर वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इसके अलावा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है और टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। केमिस्ट्री अगर किसी ने ज़्यादा पढ़ी हुई है, ज़्यादा आती है, तो उसको ये पता होगा। अगर नहीं पढ़ी हुई तो गोली मारें। हमें 3 वाले की भी ज़रूरत नहीं है, हमें 4 वाले की भी ज़रूरत नहीं है, तो हमने पढ़ना ही नहीं उसको। हमने कितना याद रखना है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और डबल कोवलेंट बॉन्ड, बस इतना भी याद रखेंगे, इतना याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज का आपका सिर्फ ये हमने क्या स्टडी किया? केमिकल बॉन्ड को। केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप कौन कौन सी हैं? एक आयनिक है और एक कोवलेंट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड कौन सा है? जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, शेयर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। उबैद और शाम जो बुक शेयर कर रहे हैं वही क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, या पेंसिल शेयर कर रहे हैं या कुछ और शेयर कर रहे हैं तो वो भी कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उसको हम क्या नाम दे देंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड। इतनी सी बात आपने याद रखनी है। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही